लंकापति रावण एक ऐसा नाम जो केवल रामायण के युद्ध के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अद्वितीय शक्ति और अद्भुत ज्ञान के लिए भी जाना जाता है। रावण सिर्फ एक राजा ही नहीं था बल्कि तंत्र, मंत्र, योग और यौन ऊर्जा के अद्वितीय साधक के रूप में भी जाना जाता है। रावण ने अपनी यौन ऊर्जा को केवल आनंद या भोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इसे अपनी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत बनाया। उसकी यह शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि उसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों और देवताओं को भी चौंका दिया था। रावण की ताकत का सबसे बड़ा रहस्य उसकी काम शक्ति थी। वह मानता था कि यौन ऊर्जा केवल भोग का साधन नहीं बल्कि आत्मा और शरीर को ऊर्जा देने का सबसे बड़ा स्रोत है। रावण ने भगवान शिव से तंत्र साधना का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया था। रावण ने योग और ध्यान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया था। कुंडलिनी जो शरीर में स्थित सबसे गूढ़ ऊर्जा है, उसे जागृत करके उसने अपनी यौन शक्ति और मानसिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा लिया था। रावण ने काम बीज मंत्र का अभ्यास किया जो शरीर की सभी इंद्रियों को जागृत करने में सहायक था। यह मंत्र उसकी यौन ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित करता था। रावण की शक्ति केवल साधना तक सीमित नहीं थी। उसने आयुर्वेद और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके एक विशेष औषधि तैयार की थी जिसे काम रूपिणी औषधि कहा था। यह औषधि उसकी यौन क्षमता को असीमित कर देती थी। उसके प्रभाव से रावण घंटों तक अपनी ऊर्जा बनाए रख सकता था जिससे उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि इस औषधि का उपयोग उसने कई बार युद्ध से पहले अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया था। रावण का जीवन कई अप्सराओं और असुर कन्याओं से भरा हुआ था। तंत्र साधना में रावण ने अपनी यौन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इन स्त्रियों के साथ संबंध भी बनाए थे। अप्सराओं के साथ यौन संबंध केवल भोग नहीं बल्कि एक ऊर्जा विनिमय था। कहा जाता है कि वह हर स्त्री को अपनी शक्ति बढ़ाने का साधन मानता था लेकिन उनका अपमान कभी नहीं करता था। उसकी यौन साधनाओं का मकसद था अपनी ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित करना। मंदोदरी रावण की पहली और सबसे प्रिय पत्नी थी। वह रावण के जीवन का स्थिरता देने वाला स्तंभ थी। मंदोदरी रावण की यौन ऊर्जा को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उनकी प्रेम कहानी केवल शारीरिक नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर थी। मंदोदरी ने कई बार रावण को उसकी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखने की सलाह दी थी लेकिन रावण का अहंकार और शक्ति का लालच उसे नजरअंदाज कर देता था। रावण की काम शक्ति ने उसे अद्वितीय बनाया लेकिन यही शक्ति उसके पतन का कारण भी बनी। सीता का अपहरण करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह मानता था कि सीता उसकी शक्ति को और बढ़ा सकती है लेकिन यह उसका भ्रम था। अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित कर पाना और अपनी ताकत को दिखाने की चाहत ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। रावण की यह कहानी न केवल उसकी यौन शक्ति और तंत्र साधनाओं को दिखाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि कोई भी शक्ति यदि संतुलन न हो तो वह विनाश का कारण बन सकती है। यौन ऊर्जा एक बड़ी शक्ति है लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।